Dear students, as we studied in earlier section of your topics, systematic studies, and we have studied about the nomenclature, classification, identification, and systematics, and what the role of systematic in case of study of evolutionary relationship between organisms. Today, we shall discuss about taxonomic categories. Taxonomic categories एक्चुअल में होता क्या है? It indicates the different types of labels or ranks in a systematic arranged system. एक सिस्टम में जब किसी चीज को हम अरेंज करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, तो जितने भी उसमें लेवल्स बनते हैं उन सबको हम रैंक या कैटेगरीज बोलते हैं। और इस तरीके से बनने वाली जो आपकी कैटेगरीज होती हैं उनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम जानते हैं और इसको कैसे समझने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो कैटेगरी क्या हो गया? कैटेगरी इज ए यू कैन से एक सरल भाषा में कि एक ये जो है रैंक या लेवल है एक पर्टिकुलर सिस्टम में। कोई एक सिस्टम है जिसमें कई सारी चीजें अरेंज करती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक बच्चा क्लास फर्स्ट पढ़ता है, फिर एक सेकंड पढ़ता है, एक थर्ड पढ़ता है, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो फर्स्ट में जो पढ़ता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसकी अलग बुक्स होती हैं, सेकंड स्टैंडर्ड की अलग बुक्स होती हैं, थर्ड की अलग होती हैं, फोर्थ की अलग होती हैं, फिफ्थ की अलग होती हैं। तो सबके स्टैंडर्ड लेवल अलग अलग हो गए। एक फर्स्ट का लेवल, एक सेकंड का लेवल, एक थर्ड का लेवल, एक फोर्थ का लेवल, ऐसे फिफ्थ का लेवल। तो जितने लेवल्स बनते हैं इसमें अगर किसी एक लेवल कहा जाए, चाहे फर्स्ट, आप किसी एक लेवल कहिए, चाहे फर्स्ट लेवल कहिए, सेकंड लेवल कहिए, थर्ड लेवल कहिए, तो जब किसी आप एक लेवल की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक, एक या फिर एक कैटेगरी, सरल भाषा में। इस तरीके से जब हम प्लांट्स को स्पेशली क्लासिफाई करते हैं या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, जब अलग अलग ग्रुप में रखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो वह जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके गुणों के आधार पर, उसके कैरेक्टर्स के आधार पर उसको हम अलग अलग रैंक या लेवल्स में रखते हैं। और जो ये रैंक या लेवल होते हैं उसको हम बोलते हैं कैटेगरी। चूंकि ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है, टैक्सोनॉमी का पार्ट है, इसीलिए इनको हम एक अलग से नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में उसके गुणों के आधार पर उसको अलग अलग लेवल पर रखते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप जब ये दो तरीके से अरेंज की जा सकती है, या तो आप जैसे क्लास फिफ्थ से फोर्थ तरफ आइए, फिर थर्ड तरफ आइए, टू की तरफ आइए, वन तरफ आइए, या फिर आप वन की तरफ से फिर टू की तरफ जाइए, थ्री की तरफ जाइए, फोर तरफ जाइए, फाइव तरफ जाइए। तो यानी कि एक हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सामान्य रूप से जो हम क्लासिफिकेशन में किसी प्लांट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, उसको हम अपर से लोअर की तरफ चलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे दो परिवार हैं, देयर आर टू फैमिलीज, और मान लीजिए किसी एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो राम श्याम दो अलग अलग परिवार हो गए। अब उस परिवार में पहले प्रमुख कोई एक सबसे एजेड पर्सन होगा, एक बड़ा व्यक्ति होगा,
फिर उसके 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 जो है आपके उसके नीचे उसके उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो इस तरीके से हम नीचे तरफ बढ़ते हैं। पहले तो हम मेन जैसे कि किसी अगर ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो पहले उसको हम एक मेन में पहचानते हैं कि वो प्लांट है या एनिमल है। फिर एनिमल में पहचानने की प्रयास करते हैं कि वो किस ग्रुप किस में है, वो इंसेक्ट में है, ह्यूमंस में है, मैमल्स में है, बर्ड्स में है। या फिर प्लांट में हम देखते हैं, कहते हैं कि ये जो है आपका फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, कि ये आपका नॉन फ्लावरिंग है, क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में आता है। अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो डाइकॉट प्लांट है कि मोनोकॉट प्लांट है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें से धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। तो ये आपका जो पैटर्न है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये इन इस तरह से जितने भी लेवल्स होते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, उनको अरेंज करने पर जो एक हमको स्पेसिफिक एक सीक्वेंस दिखता है, उनका कैटेगरीज का अरेंजमेंट का सीक्वेंस, उसको हम बोलते हैं आपका टेक्सोनॉमिक हियरार्की। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, टेक्सोनॉमिक हियरार्की। हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक टर्म आता है, यू कैन सी हियर, किंगडम। किंगडम तो किंगडम आप जब कहते हैं टर्म, तो एक बड़ा टर्म होता है जो कि बताता है कि एक पर्टिकुलर बड़ा ग्रुप कौन सा है, जिसमें जैसे हम कहते हैं प्लांट में सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आते हैं। तो उस तरीके से पूरा एक पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स को बताने वाला एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, एक पर्टिकुलर लेवल जो है, वो आपका सबसे बड़ा लेवल कहलाता है, इसको बोलते हैं किंगडम। दूसरा आपका जैसे है फिर इसी में डिवीजन। डिवीजन और फिर इसके बाद क्लास। क्लास फिर आपका ऑर्डर, और उसके नीचे फिर आपका जीनस। जीनस और एट द लास्ट जो है आपका फिर स्पीसीज। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो टेक्स्ट ये किंगडम भी एक रैंक है, एक लेवल है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। डिवीजन ये भी आपका है, क्लास ये भी है, ऑर्डर ये भी एक आपका रैंक है, जीनस ये भी है, स्पीसीज ये भी है। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो लेवल है वो आपका ये वाला जो है बिगेस्ट है, सबसे बड़ी कैटेगरी है, इस तरीके से में आती है। और जो सबसे नीचे आता है वो आपका होता है स्मॉलेस्ट में, वो आती है स्पीसीज। तो इनको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये टर्म्स ऐसे क्यों आते हैं और क्यों इनको हम ऐसे रखते हैं, क्योंकि ये आपकी स्पेशल जो है एक टाइप की स्पेशल कैटेगरीज हो गई, और जिनमें कि हम किसी भी प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आप इसमें जो ये जितना लिखा हुआ है, आप कैटेगरीज लिखी हैं इसमें, ऑर्डर यहाँ पर एक और है आपका फैमिली, और ऑर्डर के बाद एक और है फैमिली। यहाँ पर ऑर्डर के बाद एक फैमिली, फिर जीनस, और उसके बाद इस स्पीसीज। डायग्राम में कि किंगडम है, फाइलम में डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। ये सारे टर्म्स यहाँ पर इंडिकेटेड है। तो इसमें हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि जो किंगडम है वो सबसे टॉप मोस्ट ऊपर, सबसे ऊपर लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो ये हायर लेवल ऑफ कैटेगरी है, और इसका मतलब ये हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक रैंक है, हायर ये आपका सबसे हाईएस्ट जो है टेक्सोनॉमिक लेवल है। फिर उसके नीचे आपका फाइलम और डिवीजन है, और ऑर्डर है, क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है।
तो इन सारे टॉपिक्स में ये इंडिकेट करता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसके कैरेक्टर्स के आधार पर हम अलग अलग टाइप के ये लेबल्स बनाते हैं। और ख़ास बात क्या होती है कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से जीनस तरफ चलते हैं, फिर फैमिली की तरफ, ऑर्डर तरफ, तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जो गुण होते हैं जिनके आधार पर हम रैंक बनाते हैं, वह जो है नंबर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। वो नंबर जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, वो नंबर्स लेस होते जाते हैं। और इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स आप देखेंगे वो स्पीसीज के लेवल पे देखेंगे, फिर जीनस के लेवल पे जाएंगे तो कैरेक्टर्स और थोड़े से कम हो जाएंगे, फैमिली के लेवल जाएंगे थोड़े और कम हो जाएंगे, ऑर्डर के लेवल पे थोड़े से और कम हो जाएंगे, क्लास के लेवल पे जाएंगे थोड़े और कम हो जाएंगे, फाइलम या डिवीजन के लेवल पे जाएंगे तो और थोड़े कम हो जाएंगे, और किंगडम के लेवल जाएंगे तो और कम हो जाएंगे। तो जैसे-जैसे हम आगे तरफ बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो कम होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक्चुअली कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो ज़्यादा नहीं मिलते। कुछ-कुछ कैरेक्टर्स ही के आधार पर ही हमको मिलते हैं कि इस तरीके से है। तो वो चीज़ इसमें जो है पैरेलल इसमें हम स्टडी करते हैं। अब थोड़ा-सा और समझने का प्रयास करेंगे। कैटेगरीज़ हैं, इन सभी का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वह जो है कि हम जब किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसके आधार पर जो है कि इसका सब ये निर्माण किया गया है। तो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको जो हम किसी उनका क्लासिफ़िकेशन करते हैं स्पेशली, और उनको जो है कि एक कैटेगरीज़ में उनको जो है कि उनकी हम उनका क्लासिफ़िकेशन करते हैं, और उन कैटेगरीज़ को जो हम प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं, तो उससे बनने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको कहलाता है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। तो दो टर्म पैरेलल हो गए। एक टैक्सोनॉमिक हियरार्की हो गया, दूसरा टर्म हो गया आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैटेगरीज के बारे में मैंने बता दिया, दोबारा रिपीट करता हूँ। इसमें जिसे आपने पढ़ा कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, जो मैंने नाम बताए, ये सभी सभी एक अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग रैंक हैं, और ये सभी जो है कैटेगरी कहलाता है। तो इस तरीके से कैटेगरी हो गया। जब उनको हम प्रॉपरली एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, एक प्रॉपर वे में जब इनको हम अरेंज करते हैं, आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हियर इन दिस वे। व्हेन वी अरेंज इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, जब इसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, डिवीजन है, किंगडम, तब ये जो पूरा ये बनता है, ये पूरा ये आपको कहलाता है टेक्सोनॉमिक हियरार्की। इसी को हम टेक्सोनॉमिक हियरार्की बोलते हैं। तो आप इधर भी देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दिस द टर्म, हियर इज द दिस कॉल्ड योर taxonomic hierarchy. In the bold letter you can see here this the taxonomic hierarchy, and this called the taxonomic category. तो जो कैटेगरी होती हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक रैंक या एक लेवल को इंडिकेट करती हैं, और जब सारी कैटेगरीज को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है आपका टैक्सोनॉमिक हियरार्की। और जो एक पर्टिकुलर लेवल होता है, इसको एक और टर्म भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टैक्सॉन। उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। एक पर्टिकुलर लेवल या रैंक को ये इंडिकेट करता है। अब आगे बात को समझेंगे थोड़ा सा इसको और आगे। जो सबसे नीचे का है वो कहलाता है स्पीसीज। स्पीसीज होते क्या है इसको जानना थोड़ा सा। कि सब अभी मैंने बताया कि सबसे नीचे का ये लेवल या सबसे नीचे की ये रैंक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक हियरार्की में। स्पीसीज होते क्या है? स्पीसीज ऐसे समझिए कि आप ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जिनमें की बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलर टाइप के उनमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, या उनमें एक तरह की सिमिलरिटी पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं आपकी स्पीसीज। दूसरी टर्म में ये बोलते हैं कि स्पीसीज ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जो कि आपस में जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और नए ऑफ स्प्रिंग्स, नई संतानों को ये पैदा कर सकते हैं। तो यानी स्पीसीज एक ऐसे स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ individuals with similar characters, and they can interbreed and produce new offsprings. They are called species. इनको हम species बोलते हैं। और एक स्पीसीज जो होती है, जो दूसरी स्पीसीज होती है बहुत उसी जैसी मिलती जुलती,
उससे वो कुछ-कुछ ना डिफरेंस होते हैं उनमें आपस में, उनको हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं। तो जब हम बाहर के कैरेक्टर की बात करते हैं, तो उनको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और ऐसे जो उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं बाहर पर देखने के आधार पर, उनको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। जैसे एग्जांपल आप इसमें दिया गया है, यू कैन सी हियर वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल हियर, मेंजीफेरा, 1 minute, 1 minute. You can see here, Mangifera indica, Solanum tuberosum, पैंथरा लियो, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक मंजीफेरा इंडिका है, आप जानते हैं मैंगो वैरायटी का नाम है। सोलनम ट्यूबरोसम है, जिसको कि हम पोटैटो बोलते हैं। पैंथरा लियो लायन का है। ये 3 अलग अलग तरीके के इसमें जो है नाम दिए गए हैं। तो जैसे पहला नाम हमने बताया, जैसे पहले पढ़ा था, उसको बोलते हैं हम जेनरिक नेम या जीनस नेम बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो स्पीसीज नेम होता है। तो स्पीसीज नेम जैसे इसमें नाम दिया गया इंडिका, आपके मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम है, और पैंथरा लियो में लियो है। ये 3 अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज हैं। और ये जो तीनों नाम अलग से दिए हैं, मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथरा, ये क्या है, जेनरा है। तो जीनस नेम जेनरिक नेम है। तो ये कहता है कि जो सबसे अलग है इंडिका जो नाम है आपका, या ट्यूबरोसम है, लियो है, ये क्या है आपस में अलग अलग टाइप के, ये ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स का हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग टाइप के इनमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इस आधार पर। और जो ये नाम दिया गया है मैंजीफेरा, सोलनम या फिर आपका पैंथेरा, ये नाम इंडिकेट करता है जेनरा नेम, जिसको जीनस नेम बोलते हैं। तो जीनस में क्या होता है खास बात, कि जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। जैसे मैंने लियो की स्पीसीज बताई, या फिर आपका इंडिका बताया, सोलनम का बताया। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा इसमें स्पीसीज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो जो स्पीसीज होंगी, उसमें भी क्या होंगे, कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि आपस में कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, लेकिन वो उनके बाकी सारे कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स उनमें अंतर होंगे, कुछ अंतर पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप यहीं पर देख सकते हैं, पैंथेरा नाम दिया है, इसकी एक दूसरी स्पीसीज जिसको बोलते हैं टाइगरिस, टाइगरिस बोलते हैं। तो यानी एक वैरायटी तो आपका टाइगर वाला हो गया कि लियो हो गया, ठीक है, एक लायन वाला हो गया। तो दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, उनका जो बॉडी का शेप का स्ट्रक्चर वगैरह में, उनके जो डेवलपमेंट के फीचर होते हैं वो लगभग जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ बेसिक अंतर भी होते हैं। इस आधार पर दोनों को हम दो अलग अलग जो है कहते हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जब ग्रुप्स होंगे तो उनकी अलग अलग अपनी पॉपुलेशन भी होगी। तो इससे दो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन वाले ऑर्गेनिज्म हो गए, और इनको हम बोलते हैं आपके स्पीसीज। लेकिन दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे उनके क्लॉज का फॉर्मेशन हो गया, उनके जो नाखून पंजे होते हैं उनके देखा जाए, उनका माउथ के टीथ का अरेंजमेंट देखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं। तो ये कहा था कि लगभग दोनों एक जैसे से काफी मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो जो मिलने जुलने वाला कैरेक्टर है, उसके आधार पर हम जो है कि एक ग्रुप बनाते हैं, एक लेवल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीनस या जेनरा, उसके आधार पर। और बाकी जो उनमें अंतर के आधार पर जो हम देखते हैं, तो उसके कहते हैं दो अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे एग्जांपल में उसके नीचे दिया है, सोलेनम में एक नाइगरम है, एक वैरायटी का नाम। दूसरा आप देख सकते हैं इधर में दिया होगा, आज से मेलंगिना, मेलोनगिना। तो मेलोनगिना आपका हो गया, और नाइगरम, ये दोनों अलग अलग वैरायटीज हैं। एक आपकी खरबूज कह लीजिए, और एक आपका जो है कि नाइगरम, जिसको आप जानते हैं मकोए, लोकल नेम में बोलते हैं मकोए। तो वो आपकी दो अलग अलग हो गई, दोनों वैरायटी प्लांट की अलग अलग हमको दिखाई पड़ती हैं। तो हम जान गए कि हाँ दोनों अलग अलग टाइप के, तो दोनों स्पीसीज हैं। लेकिन इनमें कुछ जो है इनके प्लांट में आपस में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे फ्लावर में, फ्लावर का फॉर्मेशन है, तो फ्लावर में जो पार्ट्स होंगे उनके लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उनमें ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर कुछ उनमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो कॉमन कैरेक्टर्स आधार पर कहते हैं कि दोनों जो प्लांट हैं आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर हैं,
तो जो सिमिलर के आधार पर जो हम कैरेक्टर बता रहे हैं, जो उनमें सिमिलरिटी के आधार पर जो गुण बता रहे हैं, वो आपको इंडिकेट करता है जीनस या जनरल नेम। और जो आपका हम उसमें कहते हैं कि आपके जो उनमें अंतर है, बेसिक डिफरेंसेस हैं, उसके आधार पर जब हम बोलते हैं तो उसको कहते हैं कि नहीं जी, तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज। जिस एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है, जैसे होमो है, इधर ह्यूमन बींग का नाम दिया है, स्पीसीज का नाम सेपियंस दिया है, उसको रखा गया होमो में। ठीक है, तो ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम जिस नाम दिया गया होमो सेपियंस। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यानी स्पीसीज जो हो गए वो ऐसे इंडिविजुअल्स हो गए जिनमें कुछ कॉमन सिमिलर टाइप के आपस में कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और जो है नए नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जब दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हों लेकिन वो बहुत आपस में एक जैसी मिलती जुलती हों, कुछ आपस में मिलती जुलती जैसी स्पीसीज हों, तो उनके जो जो कॉमन गुण होते हैं, उन कॉमन गुण के आधार पर जो हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका जीनस। तो ये एक कॉमन टाइप प्रॉपर्टी हो गई जिसके आधार पर इसको हम स्टडी करते हैं या इसको हम समझते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की प्लांट्स की कैटेगरीज को या डिफरेंट टाइप की जो आपकी कैटेगरीज होती हैं उनको हम पैरेलल क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये स्टडी करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो कहलाता है आपका टेक्सोनॉमिक, आप कह लो कि कैटेगरीज स्टडीज। अब इसमें स्पीसीज तो बात क्लियर हो गई कि स्पीसीज जो होती है, दोबारा से बता रहा हूँ, स्पीसीज जो होती है उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स का या कुछ इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप में कॉमन बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो आपका हो गया स्पीसीज। एक दूसरी स्पीसीज है, उसमें भी ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, वो भी आपस में ट्रिब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर दो ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बहुत आपस में मिलती जुलती हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन हैं, तो उन कैरेक्टर्स कॉमन के आधार पर जो हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका, वो कहलाता है आपका जैसे कि जीनस बोलते हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल और कोई समझने का प्रयास करते हैं दूसरे शब्दों में, जैसे कि एक खेल है, और मान लो क्रिकेट खेलते हैं किसी स्कूल में बच्चे, तो मान लो कुछ प्लेयर्स आपके 6 क्लास से अच्छे हैं, कुछ प्लेयर आपके 7 क्लास से अच्छे हैं, 6 या 7 से। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं, 6 से भी लेते हैं, 7 से भी लेते हैं, है तो दोनों अलग अलग। एक 6 क्लास अलग है, बिल्कुल अलग अलग एज ग्रुप का बच्चों का ग्रुप है, और एक 7 का है तो वो अलग एज ग्रुप का बच्चों का है। लेकिन हम जब क्रिकेट टीम को प्रिपेयर करते हैं, 11 प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम दोनों जगह से लेते हैं। तो दोनों में क्या होता है कि मतलब इसमें भी कुछ है, इसमें कुछ है, लेकिन इनमें से हम क्या करते हैं, एक नया ग्रुप बनाते हैं। तो जो नया ग्रुप बनाते हैं वो आपकी टीम का ग्रुप होता है, तो वो आपका क्रिकेट टीम का ग्रुप कहलाता है, ना कि क्लास 6 कहलाती है, ना क्लास 7 कहलाता है। तो जो जो हमने नया क्रिकेट के नाम से एक ग्रुप टीम का बनाया, वो आपका हुआ जीनस। और जो हम क्लास 6 की बात कर रहे थे, क्लास 7 की बात कर रहे थे, वो आपका हो गया स्पीसीज, सिंपल भाषा में। तो इस तरह जैसे आपको भी मैंने एग्जांपल में दिया, जैसे पैंथरा था, आपका नाम दिया था पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, इस तरीके से। तो यानी जीनस जो होते हैं वो स्पीसीज के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर उनकी हमें ग्रुपिंग जो करते हैं उस लेवल पर, जैसे क्रिकेट टीम मैंने बताया, तो उसमें भी कुछ प्लेयर क्रिकेट खेलना जानते हैं, उसमें कुछ कुछ प्लेयर क्रिकेट खेलना जानते हैं, 6 में भी 7 में भी। तो उनमें, तो वहां से हमने क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को चुना, बाकी को नहीं चुना। तो उनके जो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को लेकर हमने ग्रुप बनाया, एक क्रिकेट टीम का ग्रुप बनाया, वो आपका हो गया जीनस लेवल। यानी जीनस में क्या होता है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं स्पीसीज के, तो वो कहलाता है आपका जीनस। अब थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जैसे पहली लाइन लिखी है, जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो आपस में बहुत ही क्लोज होती हैं, जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन टाइप के होते हैं। तो उसमें से क्या होता है, उन स्पीसीज का जो एक ग्रुप से हम बनाते हैं, उससे जो ग्रुप बनाते हैं स्पीसीज की क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से, वो कहलाता है जीनस। तो यानी में एक जीनस में 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट स्पीसीज के में वो कॉमन गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीनस हैज few common characters of different species।
ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीनस होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सम कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं। तो यानी जीनस जो होता है या जो जेनरा इसको बोलते हैं, जेनरा एग्रीगेट द कैरेक्टर्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इस तरीके से जैसे आगे एग्जांपल दिया गया है, यू कैन सी हियर, 1 मिनट, you can see here, here is you can see potato and the brinjal, ये दो डिफरेंट स्पीसीज है। पोटैटो अलग होता है, आप जानते हैं, ब्रिंजल अलग होता है। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ब्रिंजल आपका फ्रूट है। दोनों अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन इनको रखा गया है जीनस सोलेनम में। इसको अलग अलग हम अलग अलग जो है कि स्पीसीज को एक कॉमन जो है उसमें जीनस में रखते हैं, जिसे सोलेनम। तो ये बहुत कॉमन टाइप का एग्जाम्पल हो गया, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो आपका जीनस है उसमें दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। तो सोलेनम क्यों रखा गया कि सोलेनम एक्चुअली पोटैटो के नाम में भी आता है और सोलेनम आपके ब्रिंजल के नाम में भी आता है। तो यानी दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जिसके आधार पर इसका नाम जो है सोलेनम रखा गया है। और फिर इनकी बात करते हैं हम स्पीसीज की, तो स्पीसीज की दोनों की अलग अलग हो जाती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की, जिसके आधार पर इसको हम इंडिकेट करके बताते हैं कि ये आपका दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक जीनस होता है उसमें कुछ जो है कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के, यानी कि उनमें जो कॉमन टाइप के हमको बाहर से कैरेक्टर्स दिख रहे थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो दिखते हैं, वो उसके आधार पर कुछ इनमें हम कॉमन जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसका बोलते हैं हम जीनस। तो जैसे एग्जांपल हुआ, आपको बताया गया कि सोलनम ट्यूबरसम का बताया गया, या आपका एक है सोलनम मेलंगिना जिसको ब्रिंजल बोलते हैं या सोलनम नाइगरम जिसको मकोई बोलते हैं। तो जो ये आपका सोलनम मेलंगिना है, ब्रिंजल, तो सब में नाम सोलेनम ही आ रहा है। सोलेनम जैसे ट्यूबरोसम पोटैटो का नाम हो गया, सोलनम मेलंगिना ब्रिंजल का नाम हो गया, सोलेनम नाइगरम मकोई का नाम हो गया, सब में सोलनम ही है। लेकिन जब आप स्पीसीज देख रहे हैं तो अलग अलग हैं, एक ट्यूबरोसम है, एक मेलंगिना है, एक ब्रिंजल है। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब के सब जो है, सब में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं तीनों स्पीसीज में, जिसके आधार पर इसका इसमें एक कॉमन ग्रुप बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं सोलनम। और वो जो कॉमन है उसी उसी को हम बोलते हैं जीनस नेम। जैसे कि एग्जांपल दूसरा दिया गया है, यहाँ आपके इस बुक में है, जैसे दिया गया लायन का नाम पैंथरा लियो है, लिपॉर्ड का नाम पैंथरा पार्डस है, टाइगर का नाम पैंथरा टाइग्रिस है। जो टिग्रिस आपका है, पार्डस है, लियो, ये तीन डिफरेंट स्पीसीज हैं और तीनों ही कुछ इनमें अपने मार्फोलॉजिकल यानी बाहर से कुछ लक्षणों के आधार पर कुछ इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लेकिन इन तीनों में भी क्या होते हैं, कुछ कॉमन गुण होते हैं। इनका हंटिंग पैटर्न तरीका देखने, इनके टीथ का, क्लॉज की जो नाखून होते हैं उनका अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इनके पार्ट्स को देखकर हम कुछ कॉमन में कैरेक्टर्स पाते हैं। तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं, कॉमन जो फीचर्स मिलते हैं, उसके आधार पर जो हम एक ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं हम जीनस, और जीनस का नाम हो जाता है पैंथरा। तो इस तरीके से एक पैंथरा जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके जिसमें पैंथरा में जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि लियो में भी पाए जाते हैं, पार्डस में भी पाए जाते हैं और टिग्रिस में भी पाए जाते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दिया गया है, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, फेलिस इंक्लूड्स द कैट्स। तो ये पैंथरा है और दूसरा एक जीनस आपका फेलिस है। फेलिस जो है आपका कैट की वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जो पैंथरा है और जो फेलिस है, इन दोनों में क्या है, एक बेसिक मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बाहर के आकार के आधार पर एक डिफरेंसेस है। और इस डिफरेंसेस के आधार पर हम कहते हैं दो डिफरेंट टाइप के ये एनिमल्स हैं। तो ये जो अगर डिफरेंस पाया जाता है जीनस में, तो उसके आधार पर हम जो है कि कहते हैं कि ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। अब इसके ऊपर जो अगली कैटेगरी है वो आपकी फैमिली है। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर फैमिली। फैमिली में क्या खास बात होगी, फैमिली में खास बात ये होगी कि जो आपकी फैमिली है, जैसे जीनस था तो जीनस में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं किसके, स्पीसीज के। इसी प्रकार जो फैमिली होती है, फैमिली के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जीनस के।
यानी कि फैमिली जो होती है दैट हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जिसमें कि जो जेनरा होते हैं आपस में मिलते जुलते, वो उनके कैरेक्टर्स के आधार पर जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं फैमिली। लेकिन होता क्या है, उसमें नंबर्स कम होते हैं कैरेक्टर्स के, जो कि आपस में मिलते जुलते कैरेक्टर्स होते हैं। जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत नंबर्स कम हो जाते हैं। तो यानी कि कहता है लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी, इनमें सिमिलरिटी नंबर्स कम होते हैं। ये जैसे एग्जांपल हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया गया आपके, इन द प्लांट यू कैन सी हियर सोलेनम। सोलेनम आपने चर्चा की, जैसे सोलेनम का कई नाम दिया हमने, जीनस 7 स्पीसीज का। एक सोलेनम है, दूसरा एक नाम है पिट्यूनिया, तीसरा एक दतूरा। ये तीनों ही प्लांट अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कोरोला, फ्लावर में होता है। तो कोरोला कभी कभी आपस में सब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, पैक होते हैं, आपस में पैक्ड होते हैं, चिपके होते हैं। पैक्ड मतलब कि वो आपस में ज्वाइंटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जब कोरोला ज्वाइंटेड होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये तीनों ही प्रकार के प्लांट के फ्लावर से पाए जाते हैं। तीनों इनमें कॉमन कैरेक्टर हो गया। तो अगर ये कॉमन कैरेक्टर हो गया, इसका मतलब कि ये इसके आधार पर एक हम ग्रुप बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैमिली सोलेनेसी। तो उसका एक नाम दिया गया फैमिली सोलेनेसी, यानी किस आधार पर, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर। इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो यानी नंबर ऑफ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, इसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं। जैसे दूसरा एनिमल में दिया गया है पैंथेरा। पैंथेरा में जैसे भी आप नाम लिया, लायन, टाइगर, लियोपार्ड तीनों पाए जाते हैं। जबकि फेलिस जो है ये दूसरा जीनस है जिसमें कैट है। अब इन दोनों में, पैंथेरा में और कैट में भी, दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, जो बाहर से दिखता है, और इनका जो शेप होता है जिस आधार पर, तो उनके आधार पर हम कुछ एक अलग से ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं फैमिली फेलिडेई। यानी फैमिली जो हो गई वो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स रखती है, किसकी, जीनस या जेनरा के। जीनस या जेनरा के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर जो ग्रुप बनता है, अलग एक लेबल बनता है, उसको बोलते हैं हम फैमिली। इस प्रकार से फैमिली जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल और दिया इधर, फेलिडेई और कैनिडेई। फेलिडेई तो आपको क्लियर हो गया, फेलिडेई वो फैमिली हो गई जिसमें आपके पैंथेरा भी आता है और कैट भी आते हैं, फेलिस भी आता है। और कैनिडेई वो आता है जिसमें डॉग की कैटेगरी आती है। यू कैन सी अबाउट द डॉग्स, जो डॉग्स आते हैं वो आपके कैनिडेई के फीचर में आते हैं। तो इस तरीके से डॉग्स का जो फीचर है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का कैरेक्टर होगा जिसके आधार पर इसको हम स्टडी करते हैं। इसके आगे है अगला जो रैंक आता है, अगला लेवल, ये ऑर्डर है। ऑर्डर आप देखते हैं, ऑर्डर में खास बात क्या है, जैसे फैमिली था, तो फैमिली में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जीनस के, उसी आधार पर जो फैमिली जितनी होती हैं, उन फैमिलीज में जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं हम ऑर्डर। यानी एक जो ऑर्डर होता है उसमें फैमिलीज के कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। यानी फैमिलीज के कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर जो हम एक नया ग्रुप या एक लेबल देखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो यानी ऑर्डर हैज कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ फैमिलीज, ये इसमें आता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं फैमिलीज के, वो आपके कहलाते हैं आपके ऑर्डर। तो इन दिस वे इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नंबर धीरे धीरे लेस होते रहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर हायर रैंक में जाते हैं, जैसे हमने स्पीसीज शुरू किया, स्पीसीज बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे मैचिंग कैरेक्टर्स होंगे। उसके ऊपर जैसे हम जीनस पे जाएंगे, कुछ कैरेक्टर्स फिर नंबर्स कम होने लगेंगे। फिर उसके और ऊपर जब बढ़ेंगे तो नंबर कैरेक्टर्स और थोड़े से कम होने लगेंगे, कौन से, कॉमन वाले। और फिर जब हम ऑर्डर लेवल पहुंचते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स और कम होने लगते हैं, किसके बीच में, फैमिलीज के बीच में। तो यानी फैमिली में जो कुछ थोड़े से कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर जो ग्रुप बनता है, जो रैंक बनता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। यानी सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं आर लेस इन नंबर कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम होने लगते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया आपके, यू कैन सी हियर, 1 मिनट, यू कैन सी कॉन्वोवलुलेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, अभी दो फैमिलीज हैं, एक कॉन्वोवुलेसी है, दूसरी सोलेनेसी। अब इन दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर होता है, जैसे क्या, कि जो फ्लावर्स होते हैं वो घंटी के आकार के होते हैं, बेल बेल शेप होते हैं। तो जैसे बेल शेप एक कॉमन कैरेक्टर हो गया, जब बेल शेप कॉमन कैरेक्टर हो गया तो इसके आधार पर जो होगा, हम जो एक नया ग्रुप बनाएंगे उसको बोलेंगे हम ऑर्डर। तो ये किस ऑर्डर में जाते हैं, पॉलीमोनियस।
पॉलीमोनियल्स। इस तरीके से इनको जो है एक स्पेशल टाइप के ऑर्डर में या स्पेशल टाइप के ग्रुप में, एक रैंक में, एक लेवल पर हम प्लेस करते हैं। ये कहलाता है आपका पॉलीमोनियल्स। ऐसे एनिमल में आप देखते हैं कार्निवोरा। कार्निवोरा आप जानते हैं वैसे एनिमल्स जो कि कार्निवोरस नेचर के होते हैं। अब इसमें दोनों कैटेगरी आएंगी फैमिलीज की, फेलिडेई भी आएगी और कैनिडेई भी आएगी। फेलिडेई क्यों होगी? फेलिडेई आपकी फेलिस वाली है, जिसमें कि पैंथरा और लियो दोनों आते हैं। पैंथरा और लियो, और आपके जो नाम हमने पढ़े पैंथरा के, और फेलिस कैट की, यानी कैट और पैंथरा की दोनों वैरायटी फेलिडेई में आती है। और कैनिडेई में आपके डॉग्स आते हैं, लेकिन दोनों ही कार्निवोरस कैरेक्टर होते हैं। इनमें कॉमन बात क्या हो गई? दोनों ही कार्निवोरस होते हैं, इस नाते इनको हम एक अलग ग्रुप में दोनों को रखते हैं, जिसको बोलते हैं कार्निवोरा। तो कार्निवोरा आपका क्या होगा? एक्चुअली इट हैज बिकम ऑर्डर, तब ये ऑर्डर कहलाता है। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे क्लास। तो क्लास में खास बात क्या होगी? जैसे हमने अभी पढ़ा कि ऑर्डर में जो क्या होता है, ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं फैमिली के। इसी तरीके से क्लास में जो होते हैं वो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं आपके किसके? ऑर्डर्स के। तो यानी इस कैटेगरी में क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर्स होंगे किसके? ऑर्डर्स के होंगे। जैसे एग्जांपल में दिया गया है प्राइमेटा। एक प्राइमेटा का एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं इधर, 1 मिनट। ये आपका प्राइमेटा है, सॉरी, प्राइमेटा है। प्राइमेटा में जैसे आपके नाम दिए गए हैं कुछ, क्या क्या होते हैं? मंकी होता है, गोरिल्ला है, गिबॉन है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। इन प्राइमेटा ऑर्डर, प्राइमेटा है जैसे आपका, इसमें मंकी है, गोरिल्ला है, गिबॉन है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? मैमेलिया में। ठीक है। और दूसरा एक ऑर्डर है कार्निवोरा। ठीक है, जिसमें कि आप टाइगर, कैट, डॉग मैंने भी बताया था, ये भी आपके मैमेलिया में आते हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये सब हैं तो आपस में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, लेकिन इनमें एक खास कॉमन कैरेक्टर क्या हो गया कि ये सब जो है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। यानी कि ये मिल्क को फीड करा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, दे कैन फीड मिल्क। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कि कुछ कॉमन कैरेक्टर है, ऐसे आपके ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर लेवल पे जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कुछ एक कॉमन ग्रुप, जैसे कि आपने कार्निवोरा में जान गए कि आप उसमें दोनों आते हैं, फिलडेई भी कैंडेई भी है, उसमें कैट डॉग दोनों फैमिली के आते हैं, टाइगर के भी आते हैं। लेकिन तीनों में क्या खास बात है कि ये एनिमल जो है इनमें दूध ये पिला सकते हैं, फीमेल्स में स्पेशली। और ये उनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। तो मेमोरी ग्लैंड जिसकी हेल्प से वो दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो ये इसमें पाया जाता है। और जो दूसरी कैटेगरी आपकी मंकी की, गोरिल्ला, गिबन है, इनमें भी एक गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग आपके ऑर्डर, एक प्राइमेटा है आपका ये वाला, और दूसरा आपका जो था वो कार्निवोरा था ये वाला। लेकिन कार्निवोरा, प्राइमेटा दोनों ही, ये प्राइमेटा आपका, प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन कैरेक्टर क्या हो गया? मेमोरी ग्लैंड का। क्या हो गया? मेमोरी ग्लैंड, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं? अपने जो बच्चे होते हैं उनको दूध पिला सकते हैं। तो इनमें कॉमन चीज क्या हो गई? मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड हो गई। तो यानी उसमें पाई जा रही, उसमें पाई जा रही। इस आधार पे जो हम एक ग्रुप बनाएंगे ऐसे एनिमल्स का जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो वो एक नया ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप को हम बोलेंगे आपका क्लास। यानी क्लास में क्या होता है? क्लास हैज सम कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स कौन से? प्राइमेटा जैसे हो गया और कार्निवोरा, दोनों कॉमन में क्या कैरेक्टर है? मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड के आधार पर हम देखते हैं ऐसे ग्रुप को बोलते हैं मैमल्स। मैमल्स वो होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती है। तो यानी कि ये दोनों ही मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, और जो मैमल कैटेगरी का लेवल बनेगा वो कहलाएगा क्लास। यानी क्लास में प्राइमेटा का भी और कार्निवोरा दोनों के मेंबर्स आएंगे, और किस आधार पाएंगे? दोनों के बीच में जो कॉमन सिमिलरिटी होगी। सिमिलरिटी क्या है? जैसे एग्जांपल में मेमोरी ग्लैंड। तो इस तरीके से क्लास इसमें डिफाइंड होती है। आगे देखते हैं फाइलम। फाइलम उससे ऊपर रैंक है, किससे? क्लास से। जो क्लास से ऊपर, इसका मतलब ये हो गया कि फाइलम में क्या होगा? फाइलम में कॉमन कैरेक्टर्स होंगे क्लास के। फाइलम में कॉमन कैरेक्टर्स होंगे
क्लास के, तो क्लास के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आते हैं। तो यानी फाइलम जो हो गया वो हायर कैटेगरी हो गई, जिससे क्लास से थोड़ा ऊपर हो गई, और उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे किसके, क्लास के, इस आधार पे कहलाता है आपका फाइलम। जैसे आगे बढ़ देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। इस दिया एग्जाम्पल दिया है, इसे कॉमन फीचर एग्जाम्पल यहाँ इंडिकेट किया है, इसको आप थोड़ा ध्यान समझिए। इसको हम इंडिकेट करें, कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। एक नोटोकॉर्ड होता है और एक डॉर्सल हॉलो न्यूरो सिस्टम। जब किसी एनिमल का स्पेशली डेवलपमेंट होता है एनिमल में, ऐसे एनिमल्स जिनमें कि आपके बैकबोन का फॉर्मेशन यानी रीढ़ की हड्डी का फॉर्मेशन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो अगर मान लो एक एनिमल बॉडी है, एक एनिमल बॉडी से मान लें ऐसे, इसके अंदर यहाँ पर मान लो रीढ़, ये स्ट्रक्चर जो है बाद में रीढ़ की हड्डी बनेगी, और इसके ऊपर में एक स्ट्रक्चर ऐसे पाई जा रहे हैं। तो ये जो ये स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको तो हम बोल रहे हैं आपका नोटोकॉर्ड। क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड। इसको हम बोल रहे हैं आपके नोटोकॉर्ड, इसको नोटोकॉर्ड बता रहे हैं। और जो दूसरी स्ट्रक्चर है जो यहाँ बन रही है ये वाली, इसको हम बोल रहे हैं डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये ऐसा एनिमल जिसमें ये दोनों चीजें अगर पाई जा रही हैं, तो इनको हम एक स्पेशल ग्रुप में रखते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्डेटा। उनको हम बोलते हैं, इसको रखते हैं कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में रखते हैं। ठीक, फिर बोल रहा हूँ, जिसे नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है आपके, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम दोनों प्रेजेंट है, तो इसको हम रखेंगे फाइलम कॉर्डेटा में। अगर ये दोनों ऑब्सेंट हैं तब क्या करेंगे, तो इसको हम एक दूसरे ग्रुप में रखेंगे, दूसरे ग्रुप में उसको बोलेंगे आपका नॉन कार्डेटा, उसको कहेंगे नॉन कार्डेटा। तो यानी ऐसे दो एनिमल कैटेगरी हो गई, कि एक एनिमल कैटेगरी जिसमें कि आपका जिसमें आपका मतलब कि नोटोकॉर्ड भी है और हॉलो न्यूरल सिस्टम भी है डॉर्सल साइड में, तो इसको हम बोलेंगे आपका, कहेंगे इसको पर्टिकुलर को इंडिकेट करेंगे कि ये आपका कॉर्डेटा में आता है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो कॉर्डेटा में है, अगर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे फिर आपका नॉन कार्डेटा, क्योंकि दोनों ही एनिमल हैं। खास बात ये है। तो यानी ऐसे फीचर्स जो कि कुछ कॉमन होते हैं, हम एनिमल्स को इस तरह से ग्रुप में रखते हैं, वो आपका कहलाता है आपका फाइलम में। इसी तरीके से फाइलम के एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं, केस ऑफ योर सम ऑफ द लाइक द केस ऑफ वी कैन स्टडी इन द केस ऑफ योर लाइक इन प्लांट्स। कुछ चीजें हम जैसे प्लांट्स में भी इसको हम समझने की का प्रयास हम कर सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दें समझने का, जैसे एक फैमिली है, अगर आप लोगों ने कोई सुना होगा नाम, तो अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे एक फैमिली आपकी है पोएसी, पोएसी प्लांट में होती है, तो उसमें आपके जो है दो तरह के प्लांट्स का एग्जांपल दूंगा जो आपको आसानी से याद रह सकता है। जैसे आपका एक है चावल की वैरायटी, इसको हम जीनस नाम ओराइजा होता है, ओराइजा, ओ आर वाई जेड, एक ओराइजा हो गया चावल की वैरायटी का नाम, ओराइजा। और दूसरा आपका एक है ट्रिटिकम, ट्रिटी 1 मिनट, ट्रिटिकम, एक ट्रिटिकम हो गया और एक ओराइजा हो गया। ये वाला आपका राइस का है ओराइजा, ट्रिटिकम आपका गेहूं का है। दोनों ही एक कॉमन फैमिली में आते हैं, जैसे कि पोएसी है। अब इसका जब आप डिवीजन में जाएंगे, जहां आप फाइलम जैसे पढ़ रहे थे, तो फाइलम जगह हम उसकी जगह पर डिवीजन प्रयोग करते हैं, तो वो सब एंजियोस्पर्म में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं डिवीजन में। ठीक है, तो यानी डिवीजन जो होता है उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हो गए आपके, किसके, दो अलग अलग टाइप प्लांट्स के, लेकिन वो कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर इसको एक उसमें पर्टिकुलर रखते हैं। अब जैसे एक प्लांट मान लो एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, कि हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंजीफेरा का, मान लो मैंजीफेरा इंडिका, जिसको आप जानते हैं कॉमन नाम आम, मैंगो, इसको आप जानते हैं मैंजीफेरा इंडिका जो है कॉमन नेम है आपका किसका, आम का। मान लो एग्जांपल लेते हैं समझने की, थोड़ा सा 1 मिनट। सपोज दैट मैंजीफेरा, तो मैंगो एक नाम हो गया, मैंगो, और एक अभी मैंने नाम बताया आपको ट्रिटिकम, ट्रिटिकम गेहूं का नाम बता दिया मान लो।
ये दो अलग अलग नाम, मैंने नाम ले लिए। मैंगो आपका ये कैसा प्लांट है? डाइकॉट है। डाइकॉट प्लांट आप जानते हैं जिसको बोलते हैं द्विबीजपत्री पौधे, जिनमें कि आपकी टैप रूट पाई जाती है, इसको बोलते हैं मूसला जड़, जिसमें गहराई तक जड़ें जाती हैं। इस तरह से एग्जाम्पल समझ लो। और लीफ जो होता है उसमें जालिका विन्यास होता है, जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। और इसे ट्रिटिकम हो गया, ट्रिटिकम अलग हो गया, ये आपका मोनोकॉट हो गया। तो दोनों ही है तो प्लांट, लेकिन दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। एक में जो है रूट छोटी छोटी होती हैं, जिनको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं, एडवेंटिटियस रूट अपस्थानिक जड़ें जैसे बोलते हैं। और एक में क्या होता है? टैप रूट, जिसको मूसला जड़ बोलते हैं। दोनों प्लांट कैटेगरी अलग अलग हो गई हैं, और ये दोनों को हम अलग अलग जो है डिवीजन में रख रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में रख रहे हैं। तो ये डिविजन जो होते हैं ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास, हम इसको फाइनल करते हैं कि क्लास कौन सी है, उसके आधार पर जो है हम इसको अलग अलग इसको हम प्लेस करते हैं। तो अगर ये डाइकॉट प्लांट है तो डाइकॉट की क्लास हो गई, और ये अगर मोनोकॉट प्लांट है तो इसको मोनोकॉट क्लास हो गई। लेकिन दोनों ही ये जो आपके प्लांट्स हैं, इनमें खास बात क्या है कि फ्लावर डाइकॉट के प्लांट में बनता है और मोनोकॉट के प्लांट में बनता है, दोनों में फ्लावर्स बनते हैं। तो फ्लावर्स का फॉर्मेशन डाइकॉट में भी होता है, मोनो। तो फ्लावर्स के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो प्लांट है वो एक अलग कैटेगरी, जिसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स जो हो गए आपके, इसका मतलब क्या हुआ? एक अलग आपका ये क्या हो गया? फाइलम या डिवीजन लेवल हो गया, जो कि एक अलग रैंक ऑफ लेवल हो गया। दिस हैज बिकम अनदर रैंक ऑफ लेवल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यू कैन सी हियर, दिस इज योर फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम जनरली टर्म हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ एनिमल, इसको एनिमल टर्म में प्रयोग करते हैं। और डिवीजन हम प्रयोग करते हैं इन केस ऑफ योर प्लांट। किसमें? प्लांट में, इसको प्लांट में यूज करते हैं। तो प्लांट केस में जब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको एंजियोस्पर्म। क्या दिया? एंजियोस्पर्म। एक हमने नाम दिया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट हो गए? ऐसे प्लांट जिनमें की फ्लावरिंग कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, जिनमें फ्लावर्स हो रहे हैं, फ्रूट का सीड फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट बन रहा है। तो इस आधार पर हम देख लेते हैं, ये आपका कहलाता है ये डिवीजन। सबसे ऊपर की जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी वो किंगडम है। किंगडम में जैसे एग्जांपल क्या होगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एंजियोस्पर्म प्लांट हो गए। अब एंजियोस्पर्म में चाहे जितने भी प्लांट्स आते हों, जितने भी कैटेगरी आती हो, उनमें चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, ये सबको हम प्लेस करते हैं एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप में, जैसे प्लांट के ग्रुप में। तो उसको बोलेंगे जो ये हाईएस्ट कैटेगरी होगी, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, बिगेस्ट कैटेगरी। इसको बोलेंगे जैसे हम किंगडम प्लांटेई, नाम देते हैं प्लांटेई, प्लांट के लिए। और ऐसे ही एनिमल्स के लिए हम बोलते हैं एनिमेलिया। एनिमल्स का जो हाईएस्ट होता है उसको बोलते हैं हम एनिमेलिया। और प्लांट्स के लिए हम क्या बोलते हैं? प्लांटेई। तो प्लांटेई को हम अलग रखते हैं। तो यानी एक एनिमल का ग्रुप हो गया, उसको एनिमल किंगडम बोलेंगे। एक प्लांट ग्रुप हो गया, उसको हम प्लांट किंगडम बोलेंगे। या इसको बोल सकते हैं, हम दूसरा नाम दे सकते हैं, प्लांटेई बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लांटेई। कि प्लांटेई हो गया फॉर द प्लांट किंगडम, प्लांटेई। तो इस तरीके से हमने स्टडी किया। टुडे वी हैव स्टडी अबाउट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और स्टार्ट होती है, सबसे सिंपलेस्ट होगी, वो होगी आपकी स्पीसीज, जिसको हम बोलेंगे यूनिट भी बोलते हैं। समटाइम वी से द यूनिट ऑफ। और ये सारी कैटेगरी जितनी है, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज, ये आपके किंगडम से लेकर आपके कहाँ तक? स्पीसीज तक, इन सबको बोलेंगे हम टेक्सोनॉमिक हियरार्की। और एक एक को बोलेंगे कैटेगरी। ये सारी कैटेगरीज हैं। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीसीज है, इसको हम यूनिट बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हियरार्की की। तो यानी इन सबका जो एक अरेंजमेंट किया गया है, स्पीसीज बाद जीनस फैमिली ऑर्डर, इस पूरे को एक नाम देते हैं टेक्सोनॉमिक हियरार्की। और एक एक को बोलेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो होगी वो स्पीसीज होगी, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो होगी वो आपकी किंगडम होगी।
ठीक। और ये क्या होंगी, सभी कैटेगरीज एक प्रॉपर जो है लेवल में अरेंज होंगी। क्यों? क्योंकि स्पीशीज के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स का आधार बनता है जीनस, जीनस के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर नया ग्रुप बनता है फैमिली, फैमिली कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आधार बनता है ऑर्डर, ऑर्डर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आधार बनता है क्लास, क्लास के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आधार बनता है फाइलम या डिवीजन, और लास्ट में बनता है आपका किंगडम। तो किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हियर आर की। तो होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम इसमें आपको फिर कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द दिस चार्ट और द टेबल, तो इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।